हेलो एवरीवन। आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 16 अगस्त 2024 9:17 पर हमारे एस एस एल वी ठीक से याद कर लीजिए, साथ में D3 के द्वारा एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है EOS-8। SSLV के द्वारा 9:17 पे लॉन्च किया गया और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है, अब दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो सैटेलाइट है इसको 475 किलोमीटर पे स्थापित किया गया है और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और ये 8वां है। इसको पृथ्वी के 475 किलोमीटर पे जो उसका गोलाकार राउंड ऑर्बिट है वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग इस SSLV को जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। आप जब इसरो की वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और वैसे भी SSLV दरअसल यहाँ पे ये इमेज मैं पहले ही बता दूं, ये इसरो के साइट का ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन डिमांड एक्सेस टू स्पेस फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स, यानी जब चाहो मतलब जब चाहो और जितनी बार चाहो ये सैटेलाइट तुरंत तैयार हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल तुरंत तैयार हो जाएगा इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। यानी स्मॉल सैटेलाइट को नीचे के ऑर्बिट पे अगर स्थापित करना हो तो स्पेशली डेडिकेट किया गया इस गाड़ी को, लाइक अ नैनो। जैसे नैनो क्यों लॉन्च किया गया था? नैनो इसलिए लॉन्च किया गया था कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ को चलाने में या खरीदने में दिक्कत होती है, रखना भी उसके लिए मुश्किल काम है। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं SSLV के साथ था। PSLV की बात करें, GSLV की बात करें, क्योंकि SSLV जब तक नहीं बना था, वो छोटे कम ऑर्बिट में लेके जाना हो या बड़े ऑर्बिट में लेके जाना हो, कम वजनी सैटेलाइट हो या बड़ा वजनी सैटेलाइट हो, सबके लिए PSLV को लॉन्च करना होता था। और PSLV लॉन्च करने के लिए बहुत दिक्कत थी। मिनिमम 45 डेज के बाद ही दूसरा रीलॉन्च हो सकता था, ये दिक्कत था। ऊपर से खर्च ज़्यादा था। तो साइंटिस्ट ने SSLV को डिज़ाइन किया। SSLV को लेकर मतलब अलग अलग तरह के SSLV भी हैं। तो मोस्टली जो SSLV होता है वो 2 मीटर उसका डायमेंशन होता है, 34 मीटर उसकी लंबाई होती है और लगभग 120 टन के आसपास उसका वजन होता है। यहाँ याद रखिएगा SSLV का जो तीनों ही मॉड्यूल है, इंजन का जो तीनों ही इंजन है वो सॉलिड है, राइट, सॉलिड है। इसमें लिक्विड इंजन का यूज नहीं किया गया है, लेकिन टर्मिनल के रूप में एक लिक्विड मॉड्यूलर का यूज किया गया है। ठीक है, तो एक लिक्विड मॉड्यूल है, समझो इसको, लेकिन वो टर्मिनल चरण के लिए इसका जो मेन इंजन है वो तीनों ही सॉलिड इंजन है। और ये जो सैटेलाइट है ये किस तरह के उपग्रह को छोड़ेगा? नैनो, माइक्रो और मिनी, यानी छोटे छोटे उपग्रह को। कहां तक? 500 किलोमीटर तक ये लॉन्च कर सकता है, राइट। अब यहां पे एक और है कि यदि 500 केजी तक का उपग्रह है तब एक ही सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा, लेकिन 10 केजी से लेकर 300 केजी तक का अगर सैटेलाइट है तो ये एक साथ 3 सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। अभी तक यही है, 3 मल्टी सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लॉन्च कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो तीनों ही, मैंने जैसा बताया आपको कि तीनों में ही सॉलिड फ्यूल लगा है, तो तीनों में HTPB बेस्ड ठोस यानी सॉलिड फ्यूल लगा हुआ है, तीनों के अंदर यही चीज है। और इसके साथ साथ इसमें ये जो सैटेलाइट है उसको मात्र 72 घंटे में, यानी 3 दिन के अंदर इसको रीलॉन्च के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। रीलॉन्च मतलब उस पैड से, जो लॉन्चिंग पैड होता है ना, उस लॉन्चिंग पैड से इसको हटा के दूसरा सैटेलाइट वहाँ, दूसरा लॉन्च व्हीकल वहाँ पे इंस्टॉल किया जा सकता है। जबकि PSLV को मिनिमम 45 डेज लगता है। एक बार लॉन्च हुआ तो इतने सारे असेंबलिंग करने में दिक्कत होती है कि लॉन्च करने में एक अच्छा खासा समय चला जाता है। एक तो वो है। इसके साथ ही ये जो सैटेलाइट है, ये जो लॉन्च व्हीकल है, इससे अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हमारा खर्चा मात्र 30 करोड़ का है।
और जब हम PSLV का यूज़ करते हैं तो इसका खर्चा 130 से लेकर 200 करोड़ तक के बीच का बैठता है। तो एक तो लॉन्चिंग हम मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, एक लंबा टाइम तक वेट करना पड़ता है, असेंबलिंग में दिक्कत है। दूसरा खर्च भी ज़्यादा है, यहाँ पे 30 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं। 72 घंटे के बाद फिर से इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, तुरंत सबको हटाएंगे, इसको असेंबल करेंगे तो असेंबलिंग आसान होती है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसका ओवरऑल सारी असेंबलिंग जो होती है वो लॉन्चिंग पैड पर ही होती है, तो इसके कारण उसमें समय लग जाता है। तो ये तो हो गया सैटेलाइट से रिलेटेड। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं जो अभी EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को भेजा गया है, वो क्या है। एक और चीज़ है कि ये जो अभी इस बार भेजा गया है वो SSLV क्या है, D3 है ना, D3 भेजा गया है। और अब यहाँ पे ये D3 का क्या मतलब है, एक्चुअली SSLV की तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन उड़ान है जो सक्सेसफुल रही है, तो ये D3 है। अब इससे रिलेटेड जानकारी शेयर होगी और आगे जाके इसका यूज़ किया जाएगा फ्रिक्वेंटली, और किया भी जा रहा है एक्चुअली। अब बात करते हैं EOS की, यानी अब हम बात करेंगे इस सैटेलाइट की जिसको यहाँ से लॉन्च किया गया है। देखिए, दरअसल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको EOS 8 कहा गया है, ये एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग करेगा, आपदा प्रबंधन में काम आएगा और तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन का काम ये करेगा। इसका वजन 175.5 kg है और इसके साथ 3 टोटल पेलोड गए हैं, ठीक है। 175 किलोग्राम का है, 3 पेलोड गया है। एक पेलोड है EOIR यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। दूसरा है GNSSR, इसको कहते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड। और तीसरा जो है वो है SIC-UV और ये है डोसीमीटर, ठीक है। एक्चुअली जो EOIR है ये वाला, इसका काम है मतलब 24/7 24/7 में मिड और लॉन्ग वेव वाली जो इंफ्रारेड है उसकी तस्वीर लेगा ये। तो मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड का तस्वीर लेने का काम करेगा। उसके बाद जो दूसरा है जिसका नाम है GNSSR, ये क्या करेगा, ये समुद्र की सतह पे हवा का विश्लेषण करेगा। जंगल में आग लग जाना, वोल्केनिक एक्टिविटी होना, मिट्टी के अंदर नमी क्या है, बाढ़ का, इन सब के लिए इसको लगाया गया है, ठीक है। वहीं पर जो SIC-UV है ये वाला तीसरा, ये जो डोजीमीटर है, ये एक्चुअली डोजीमीटर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जांच करेगा और इसके बारे में कहा जाता है जो SIC-UV है ये गगनयान मिशन में मदद करेगा उसको एनालाइज करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, तो EOS जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट पृथ्वी के निचली कक्षा में 475 किलोमीटर पे इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो EOS है ना, EOS 8, ये तो लॉन्च किया गया मेन सैटेलाइट के रूप में। और एक जो अभी हमने आपको बताया भी SR0 डेमोसेट, ये जो SR0 डेमोसेट है ये एक पैसेंजर सैटेलाइट के रूप में यानी एक्स्ट्रा सैटेलाइट के रूप में इसको भी लॉन्च किया गया है। तो टोटल 2 सैटेलाइट को लेकर ये गया है। इसके पहले भी SLV ने कारनामा किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अब ये SSLV D3 के बाद ये अब पूरी तरह से ऑपरेशनल सैटेलाइट का दर्जा प्राप्त कर लेगा। अभी तक ऑपरेशनल सैटेलाइट का दर्जा ऑफिशियली नहीं मिला है, अब मिलने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि D1 लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 2022 को। उसके बाद D2 लॉन्च किया गया 10 फैब 2023 को। D2 जब लॉन्च किया गया था, अभी तो D3 गया है ना, तो D2 जब गया था तो उसके साथ EOS 07 गया था और जेनस 1 गया था और आज़ादी सेट 2 गया था। तो 3 मैक्सिमम सैटेलाइट लॉन्च ही कर सकता है, तो इसने लॉन्च किया तो वो भी सक्सेसफुल था और D3 भी सक्सेसफुल हो गया। तो ये अब ऑफिशियली जल्दी ही हमारा ऑपरेशनल सैटेलाइट हो जाएगा
और PSLV की जिस तरह से विश्वसनीयता है ना, उसी विश्वसनीयता पे शायद ये भी खड़ा उतरेगा, क्योंकि आगे का मार्केट बहुत बड़ा है सैटेलाइट लॉन्च करने का, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ।